असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन अब रियासती इदारा नहीं बल्कि पीटीआई का सियासी हरीफ और पीडीएम का इत्तेहादी साबित हुआ है। फैसले को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फारूक हबीब का कहना था कि आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी 36 करोड़ रुपए के जराए का हिसाब नहीं दे सकी। नून लीग 66 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे सकी। खानदान भाषा हराम का पैसे की मदद से अपनी अपनी सियासी पार्टियां चलाते हैं। असेंबलियां बनने के बाद भी लोटे खरीदने के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है हराम का। ये एक सियासी हरीफ है, ये अब रियासती इदारा नहीं रहा, ये एक सियासी हरीफ है, ये पीडीएम के अलायंस का पार्टनर है। उन सब लोगों को ज़रूर मैं ताज़ियत करना चाहता हूँ जो इस इंतज़ार में बैठे थे कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करेगी जिससे तहरीक इंसाफ की जो पाबंदी लगा दी जाएगी। जजमेंट्स नज़रअंदाज की गई हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2017 का फैसला हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हालिया फैसला हो। 36 करोड़ रुपए का ऐसा हिसाब है जो पीपल्स पार्टी बता ही नहीं सकी इलेक्शन कमीशन के सामने। 66 करोड़ रुपया नून लीग नहीं बता सकी कि इसके जराए कौन से हैं। कि पीटीआई यूएसए में एलएलसी के तौर पर रजिस्टर्ड है, ये तो यूएसए का कानून है। 9/11 के बाद उन्होंने अपने कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए हैं कि पीपल्स पार्टी भी यूएसए में बतौर एलएलसी के तौर पर रजिस्टर्ड है, पीएमएलएन यूएसए में एलएलसी के तौर पर रजिस्टर्ड है। इस सारे मामले के अंदर पीटीआई को सिंगल आउट किया गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस के ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।